अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास का हिस्ट्री में से चैप्टर जो हम आज लर्न करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले भी पढ़ा है अर्ली मैन, उसकी लाइफ के बारे में। तो वो सारी चीज़ें तो हम पहले भी जान चुके हैं कि वो एक पहले हंटर था। हंटर से वो गैदरर बना। पहले वो शिकार किया करता था, उसके बाद वो गैदरर बना। लेकिन अब गैदरिंग से जो चीज़ें जमा करके फिर अपने इस्तेमाल में लाता था, उसके बाद उसने फिर बाज़ाब्ता ही ग्रोड फूड। फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड आज हमारा टॉपिक है, उसी पे हम आज इंशाल्लाह लर्न करने की कोशिश करेंगे। आ, जो पुराने ज़माने का इंसान था उसने कैसे ग्रो किया फूड को। उसने देखा कि बीज जो हैं वो कैसे ज़मीन से बाहर आते हैं, ज़मीन पर गिरे, फिर उसके बाद वो जब फिर दोबारा पैदा हुआ, बीज बीज स्प्राउट आउट हुआ, तो उसने वो देखा। और उसने ये भी देखा कि फिर बाद में वो प्लांट्स की शक्ल ले ली उन्होंने। मैं ये कहूँगा कि अर्ली मैन सा हाउ सीड्स केम आउट, फेल ऑन द ग्राउंड एंड न्यू प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ देम। और उसके बाद उसने उसी चीज़ की देखा देखी में ग्रोइंग स्टार्ट कर दी, ग्रोइंग ऑफ फूड एंड प्लांट्स। तो पुराने ज़माने में लोग बुलाते थे एनिमल्स को अपनी जो उसकी जगह होती थी, जहाँ वो रहते थे, वहाँ बुलाते थे, क्योंकि उनके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत रख देते थे। और आहिस्ता 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 उन्होंने उन जानवरों को भी टैम करना शुरू कर दिया, पालतू बनाना शुरू कर दिया। और तीसरी बात देखिए, क्या क्या मतलब कि कहाँ कहाँ से उन्होंने ये चीज़ें की और कौन कौन सा जानवर उन्होंने उस टाइम टैम किया। उसमें शीप थी, गोट था, कैटल थे, डॉग, बफेलो, ऑक्स वगैरह। तो वो उन्होंने वो अपने मतलब जहाँ वो रहते थे वहाँ में कुछ खाना बच जाता था, उनको वहाँ बाहर रख देते थे। वो धीरे धीरे जानवर आके खाते थे वो, और धीरे धीरे उन लोगों ने उनको टैम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब अब उन्होंने, क्योंकि वो अब पैदावार कर रहे थे इसकी, फूड की, जो खाने के आइटम्स हैं, प्लांट्स हैं जो खाने में काम आते हैं, ये तमाम चीज़ें, बीज वो अब तरीके से देखते थे, बोते थे। तो उसके स्टोर करने के लिए, उन बीजों के स्टोर करने के लिए, जब कल को अनाज आता था तो उसके लिए वो बर्तन उनको चाहिए थे। तो जब उनको ये बर्तन चाहिए तो उसके साथ में ही धीरे धीरे एक चीज़ की इजाद हुई, वो है आर्ट ऑफ पॉटरी। बर्तन बनाने शुरू कर दिए उन्होंने। तो और उसी के साथ वो आर्ट ऑफ पोट्री जब उनको आ गई तो उसी में उन्होंने ऐसे भी बर्तन बनाए जिसमें उन्होंने फूड ग्रो की, जो ग्रो किया हुआ फूड है, जो अनाज उन्हें मिला है, वो उसमें उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद पहले के ज़माने का जो पहले ज़माने में इन्होंने टैम किए एनिमल्स, उस पहले तो खुद ही करते थे, अपने हाथों से काम करते थे। उसके बाद जब टैम किए एनिमल्स तो फिर आ, जो अपने हाथों से काम करते थे तो उन दिनों हल, जो आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, उस फोटोग्राफ को देखा होगा, पुराने ज़माने का, कदीम ज़माने का इंसान, उसके कंधे पे हल है और वो पीछे एक आदमी चला रहा है, आगे आदमी उस हल को खींच रहा है। उस कल्चर को कहा जाता था, जैसे आज हमारे पास एग्रीकल्चर है तो उस कल्चर को कहा जाता था हु कल्चर। वो उस हु कल्चर से निकल के फिर जब व्हील आया, बाकी चीज़ें आई, तो जो एग्रीकल्चर की इब्तिदा हुई, एग्रीकल्चर की इब्तिदा के बाद इंसान ने एक सेटल्ड लाइफ गुजारना शुरू की, क्योंकि उसको अब एक जगह से दूसरी जगह के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और साथ साथ में उन्होंने कैटल, जो है कैटल फीडिंग है, और ये उनको वहाँ संभालना, उनको पालना, वो एक लाइफ भी शुरू हो गई। और दूसरी बात ये कि क्योंकि अब
एग्रीकल्चर जो उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया, उन्होंने फूड ग्रो करना शुरू किया, तो उसके लिए उन्हें एक जगह रहना पड़ा, क्योंकि अगर वो एक जगह सेटल नहीं होते, उस जगह पे बहुत टाइम नहीं रहते, तो उस फसल का कौन ख्याल रखता, पानी कौन देता, सिंचाई कौन करता, और बाद में फिर उसकी मतलब कटाई कौन करता, और उसको संभाल के कौन रखता, उसका गोदाम कौन बनाता, गोदाम में ले जाता, और या फिर अपने पॉट्स में उसको रखना, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके लिए अब सेटल्ड लाइफ की तरफ उसको इंसान को ले गई। आज भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी साइड से हमें क्ले पॉट्स मिले हैं। तो कुछ पर पेंट किया हुआ है, कुछ पर तस्वीरें बनाई गई हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं आज जो मतलब पुरानी साइट्स जो मिली हैं हमें, उनमें ऐसे भी बर्तन हैं, ऐसी भी पॉट्स हैं जिसमें बड़े बड़े पॉट्स जिसमें अनाज रखा जाता था। और उसके बाद जहाँ तक कपड़ों की बात है, कपड़े भी सिलने शुरू कर दिए इन्होंने, और कपड़े बुनने बुनने सिलने नहीं बल्कि बुनने इन्होंने शुरू कर दिए। तो वो भी एक ज़माना था कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जब इन्होंने शीप की ये जो शीप को ओन किया, या शीप गोट्स कैटल इनको पालना शुरू किया, तो उसी के साथ में वहाँ से एक चीज़ और भी शुरू हुई, क्योंकि इनको अब सेटल होना पड़ा। इन्होंने क्ले पॉट्स भी बना लिए, उसके बाद इन्होंने वूवन क्लोथ्स भी इस्तेमाल करना शुरू किए, और उनको बनाया और उसके बाद इस्तेमाल किया। तो आपको ये भी बताते चलें कि ये जो बिगनिंग है, जो शुरू हुआ डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का, तो ये कहा जाता है कि 12,000 साल पहले हुआ है। और बिगनिंग सेटलमेंट की जो मेहरगढ़ में हुई है वो 8,000 साल पहले हुई, और बिगनिंग एग्रीकल्चर की जो है तो वो 12,000 साल पहले हुई है। बच्चों, जैसे आपने पढ़ा कि फार्मर्स, हर्डर्स, हंटर्स, गैदरर्स, तो इसमें एक मेन डिफरेंस है फार्मर्स और हर्डर्स जो हैं, या और अपोजिट में हंटर्स गैदरर्स जो है, इसमें मेन डिफरेंस ये है कि ये जो हैं फार्मर्स एंड हर्डर्स, ये एक जगह पे बहुत वक्त के लिए रुकते हैं ताकि इनकी जो फसलें हैं वो उग जाएं, और वो उसका वो कटाई करें, बुआई करें, बाकी चीज़ इनको रुकना पड़ता है। लेकिन जो हंटर्स गैदरर्स हैं, उनका तो ये है कि दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ दियर फूड। वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए जाया करते थे कि उनको वहाँ वो रोज़ी रोटी का मामला होता था, वो फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और जो फार्मर्स हर्डर्स हैं इसी ज़माने में, दे बिगेन मेकिंग क्ले पॉट्स, वो बास्केट्स एंड डग पिट्स इनटू द ग्राउंड टू स्टोर ग्रेन्स। लेकिन जो हंटर्स गैदरर्स हैं, दे डिड नॉट नो अबाउट स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमने पहले भी आपको बताई, और अभी फिर आपको इसलिए बताई ताकि आप इसको मेमोराइज़ कर सकें। और अगर हमें एक लिस्ट बनानी हो कि किस किस जानवर को इन्होंने डोमेस्टिकेट किया था, उसमें आता है शीप आती है, गूट आता है, कैटल आता है, डॉग है, बफेलो है, और ऑक्स है। तो ये था आज का टॉपिक, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और अगला चैप्टर भी, और इससे जो आगे का चैप्टर होगा उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।